नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। आंदोलन के बीच किसानों को जोड़ने में जुटे योगी, बोले देश विरोधी ताकतों से सावधान रहे किसान। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद माने किसान, चिल्ला बॉर्डर पर सामान्य यातायात हुआ बहाल। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, राशन कार्ड होगा रद्द, कभी भी कट सकता है आपका नाम, नई गाइडलाइंस जारी। इसी प्रकार के 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं को सीएम योगी का चुनावी संदेश, कहा मिशन 2022 में जुट जाएं, चक्कर ना लगाएं। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेताओं, सांसदों, विधायकों को रविवार को चुनावी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं, चक्कर ना लगाएं। कोई काम ना करे तो चुपचाप संगठन को बताएं। संगठन और सरकार भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के साथ खड़ा है। उन्होंने जिलाध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों को सरकारी बैठकों में जाने से भी परहेज करने को कहा। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बागपत रोड स्थित भाजपा पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय में मेरठ मंडल के संगठन के पदाधिकारियों की बैठक ली। करीब घंटे भर की बैठक में उन्होंने कहा कि मिशन 2022 में कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी जुट जाएं। अब विधानसभा चुनाव में बस 1 साल का समय रह गया है, इसे ध्यान में रख ले। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं, सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम करें। उन्होंने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र में विकास का पहिया दौड़ रहा है। रैपिड रेल, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का काम प्रगति पर है। भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल, विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, सत्य प्रकाश अग्रवाल आदि के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ के लोग हवाई अड्डा और रिंग रोड का काम जल्द चाहते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री से बात कर हवाई अड्डा के प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पार्टी बड़ी तपस्या से पहुंची है, भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सभी सामूहिक तौर से कार्य करें। भाजपा कार्यालय में किया पौधारोपण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में पौधारोपण भी किया। बरगद का पौधा लगाकर कहा कि भाजपा इसी बरगद की तरह आगे बढ़ती रहेगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बीजेपी का किसान सम्मेलन आज से बताएगी कृषि कानूनों के फायदे। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर सोमवार से किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को देखते हुए पार्टी ने यह कदम उठाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक को लेकर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों तक जिन दलों ने सत्ता में रहते हुए किसानों को छला, वही लोग आज ऐतिहासिक कानूनों को लेकर किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में गांव, गरीब, किसान हैं और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून किसानों को ज्यादा अवसर व विकल्प प्रदान करने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने बताया कि 14 दिसंबर सोमवार से शुरू होकर यह सम्मेलन 18 दिसंबर तक चलेंगे। उन्होंने बताया कि किसान सम्मेलनों को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व केंद्र व राज्य के मंत्री तथा पार्टी पदाधिकारी व प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने रविवार को बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह 14 दिसंबर को बस्ती व अयोध्या में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शुक्ला ने बताया कि 15 दिसंबर को गोंडा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव और वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जबकि राज्य के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह मुरादाबाद में, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा अमेठी में और राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी प्रतापगढ़ में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का ऐलान, शहीद के नाम से बनेगी सड़क, परिजनों को 50 लाख और मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में कर्तव्य पालन के दौरान मुजफ्फरनगर निवासी सीआरपीएफ के शहीद डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद विकास कुमार के नाम पर करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है। प्रदेश सरकार द्वारा शहीद के परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन के बीच किसानों को जोड़ने में जुटे योगी, बोले देश विरोधी ताकतों से सावधान रहे किसान।
जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच पश्चिमी यूपी के मेरठ में बड़ी संख्या में किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने जुटे और मुख्यमंत्री ने उन्हें देशभक्त व मेहनती बताया। कहा कि किसानों में सोना पैदा करने की क्षमता है और उन्होंने खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया है। साथ ही किसानों को देश विरोधी ताकतों से सावधान रहने को भी कहा और आंदोलन के लिए विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री सीमावर्ती राज्यों में आंदोलन के बावजूद अपने राज्य को इससे बचाए हुए हैं। साथ ही किसानों से संवाद भी बनाए हुए हैं। चाहे भारत बंद हो, टोल प्लाजा फ्री कराने की कोशिशें, इनसे यूपी बेअसर रहा। असल में यूपी सरकार में किसानों का विश्वास होने के कारण ही आंदोलन से उत्तर प्रदेश अभी तक अछूता बना हुआ है। इसकी वजह खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। रविवार को भी उन्होंने संवाद के लिए मेरठ में किसानों को बुलाया और उपरोक्त बातें कही। विपक्ष को षड्यंत्र रचने के आरोप में घेरा। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी यूपी के किसानों की काफी तारीफ करते हुए कहा कि कुछ लोगों को किसानों के विकास से परेशानी हो रही है, इसलिए वे किसान आंदोलन के बहाने षड्यंत्र रच रहे हैं। किसानों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की रिहाई की मांग किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर की जा रही है। सत्ता में आते ही किसानों का किया था कर्जा माफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सत्ता संभालते ही पहला काम तो गरीब किसानों का कर्ज माफ किया था। इस पर सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए और लाखों किसानों को कर्ज के मकड़जाल से उबार लिया था। वर्ष 1977 से लंबित बाण सागर परियोजना को पूरा कराया गया। इससे पानी की समस्या खत्म हुई। मध्य गंगा परियोजना, सरयू नहर परियोजना और अर्जुन सहायक परियोजना को 2021 तक पूरा करने की योजना है। यूपी सरकार ने 1.12 लाख करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को कराया है। कई चीनी मिलों की शुरुआत कराई और सल्फर रहित चीनी का उत्पादन शुरू करवाया। किसानों के लिए बनी कई योजनाएं। हाल में पूर्वांचल के विकास के लिए 3 चले मंथन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि अनुसंधान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालय से जोड़ा गया है ताकि किसानों का उत्पादन बढ़ाकर उपज का बेहतर मूल्य दिलाया जा सके। उपज को मार्केट तक पहुंचाने के लिए निर्यात नीति लाकर व्यापक संभावना तैयार की गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ऐलान किया कि सरकार 20 लाख किसानों को मुफ्त बीज देगी। सरकार ने फसली बीमा योजना का विस्तार जिले स्तर तक किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद माने किसान, चिल्ला बॉर्डर पर सामान्य यातायात हुआ बहाल। जी हां दोस्तों, प्रदर्शनकारी किसानों ने केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह और नरेंद्र तोमर के साथ शनिवार देर रात मुलाकात के बाद चिल्ला के रास्ते नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग रविवार को खाली कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि किसान चिल्ला बॉर्डर से हट गए, जिसके बाद इस मार्ग पर नोएडा और दिल्ली के बीच सामान्य यातायात बहाल हो गया। किसान 1 दिसंबर से एक स्थान पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सीमा पर प्रदर्शन जारी है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी और कालिंदी कुंज मार्ग पर भी यातायात सामान्य है। हालांकि सीमा पर प्रदर्शन जारी रहा और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह समेत इसके कुछ सदस्य सीमा पर मौजूद रहे। बीकेयू के एक पदाधिकारी ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री तोमर के साथ मुलाकात के बाद किसानों ने शनिवार आधी रात को मार्ग खाली कर दिया। समस्याओं के समाधान पर जताई सहमति। बीकेयू के आईटी सेल के एक वरिष्ठ सदस्य सतीश तोमर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से फोन पर कहा कि राजनाथ जी ने हमारी मांगे सुनी और बातचीत आगे ले जाने और समस्याओं का समाधान करने पर सहमति जताई। इसके बाद हमने सड़क खाली करने का फैसला किया, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारा प्रदर्शन समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों ने रविवार को चिल्ला बॉर्डर पर हवन किया और आगे क्या करना है इस संबंध में तस्वीर शाम तक साफ हो जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राशन कार्ड होगा रद्द, कभी भी कट सकता है आपका नाम, नई गाइडलाइंस जारी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार एक के बाद एक नए फैसले ले रही है। अब एक बार फिर से केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकारें राशन कार्ड को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत अगर आपने 3 महीने तक राशन नहीं लिया है तो आपका राशन कार्ड रद्द भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले से रिपोर्ट मांगी है। जिलों से सूचना मिलते ही राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 महीने तक राशन नहीं लिया तो होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसे लोगों की सूची मांगी है जिन्होंने बीते 3 महीने से राशन नहीं लिया है। विभाग का कहना है कि पहले प्रवासी या कामगार बाहर जाने के कारण राशन नहीं ले पाते थे, लेकिन अब देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना यानी पोर्टेबिलिटी लागू होने के बाद वे कहीं से भी राशन ले सकते हैं। ऐसे में अगर लाभार्थी राशन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह खुद ही अपना पेट भरने में सक्षम है। ऐसे में अगर उनके राशन कार्ड रद्द कर दूसरे जरूरतमंदों को मिलेगा तो उसे लाभ भी मिलेगा। देश में 31 मार्च 2021 तक 81 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को राशन कार्ड की मदद से लाभ पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि 31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ा
जोड़ दिया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले सभी 81 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ फिर से आसानी से मिल सकेगा। देश में अब कुल 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू हो गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।